नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 6 क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करेंगे। इस चैनल पर आपको आने वाले एग्ज़ाम में साइंस, आर्ट्स जितना भी चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा एवं हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नोट्स का भी डिस्कशन आप लोग को करवाया जाएगा। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है। देखिए, काश्तकारी सुधार ये भी है। यानी बहुफसलीय योजना ये भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कृषि भूमि में उर्वरकों को अति उपयोग को रोकना, इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। तो ये देखिएगा मध्यस्थों की समाप्ति, तो ये भी होगा। भूमि देखिएगा धृति सुधार, ये भी सही है। जोतों की हदबंदी, तो ये भी है। निम्नलिखित में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में सीमांत जोत का आकार, देखिए इसका आकार है 1 हेक्टेयर से कम का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है। तो ये प्रभावी मेन कारण है सर कि ग्रामीण की निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किस लिए। तो क से काली, क से कपासी मिट्टी कहा जाता है, यानी कपास की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत में देखिएगा फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल का लगभग कितना होगा सर। तो 14 करोड़ हेक्टेयर होगा। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल होगा 14 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्तेमाल में हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति से संबंधित है। क्वालिटी थोड़ा लो लगेगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, निम्नलिखित में से देखिएगा निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में है जो सर सोयाबीन की खेती अंतर्गत सर्वाधिक आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन में को प्रभावित करने वाले देखिएगा संस्थागत कारक कौन सा है जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करे। तो देखिएगा जमींदारी प्राप्ति का उन्मूलन है, तो हाँ सर ये है। देखिएगा मध्यस्थों का अंत, तो ये भी है। खेतों के उप विभाजन का विखंडन रोकना, ये भी है। देखिएगा उन्नत किस्म के बीज एवं उर्वरक, ये नहीं है। कारक कौन सा हो जाएगा सर, 1, 2 और 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है। तो ये करता है सर नीति आयोग, जो योजना आयोग के जगह पे आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। कृषि में आ जाएगा तो सर, तो कृषि में हो जाएगा चावल। लेकिन ऐसे बोलेगा सबसे ज़्यादा किस पे, तो किस पे हो जाएगा सर, स्वर्ण पे सबसे ज़्यादा यानी मुद्रा आता है। और सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया जाता है, तो पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि देखिएगा भारत ने राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा प्राप्त कर ली है, ठीक ना। इसमें देखिएगा परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इसका मुख्य कारण क्या है सर, प्रत्येक परिवार का अंतर देखिएगा वफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, देखिए अब सुरक्षा नहीं है, इससे प्राप्त करना है। तो देखिएगा ये होगा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु
प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा नीचे व्यापारियों क्या है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, तो ये भी देखिएगा नहीं होगा सर। तो इसका मेन जो है कथन वो क्या हो जाएगा सर कि हम क्या समझते हैं इस कथन में, तो खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसके प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। खाद्यान्न तो स्टॉक है लेकिन सभी परिवारों को उससे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में देखिएगा पिछले 5 वर्षों में देखिए निम्न में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है, तो अधिकतम वनस्पति तेल पे रहा है। क्वेश्चन 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा कथन पे विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। देखिए विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम की ज्ञात सभी 5 व्यापारियों का उत्पादन करता है। तो हाँ सर, ये विश्व भारत एकमात्र देश है जो रेशम को ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है, यानी एक सही है। भारत देखिए विश्व के चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं सर ये भारत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाए सर, ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा क्या है, गन्ना उत्पादन भी करता है और चीनी में भी प्रथम स्थान है। भारत का स्थान है सर, तो भारत इसका दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। कारण नहीं है खोजना है सर, तो देखिएगा कारण कौन सा नहीं है, तो जनसंख्या का दबाव ये तो कारण है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी कारण है, देखिएगा सहकारी कृषि ये कारण नहीं है, बाकी भूजोत का छोटा आकार ये भी कारण है, दिन प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत में कृषि आय का लगाया जाता है, देखिए कृषि आय का जो टैक्स होता है सर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कृषि पर जो आय लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। काली क्रांति देखिएगा किससे संबंधित है, तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति हो जाएगा सरसों से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार ये सही है, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये भी होगा, खाद्यान्न आपूर्ति ये भी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, भारत में फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ है, तो ये 1985 में हुआ है फसल बीमा योजना का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, तो ये वर्ष 1999 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 8वीं योजना अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है उसका संख्या कितना है, तो 15 प्रदेशों में विभक्त किया गया है कृषि जलवायु प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से देखिएगा आच्छादित है, तो ये हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर देखिएगा मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो ये पंचवर्षीय योजना था 10वीं जो 2002 से सर 2007 तक चला था। इसका उद्देश्य था सर कि 8% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना था उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं था, देखिएगा वित्तीय सहायता प्रदान करना ये इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना ही सही था। और देखिएगा पोस्ट हार्वेस्ट मैंने ये भी सही था, मानव संसाधन विकास ये भी था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है सर, तो देखिएगा उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण ये तो था, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का क्या है निदर्शन ये भी था, देखिएगा साख सुविधाओं के सुदृढ़ करना ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के
अंशदान नहीं देता है। कौन नहीं देता है? पशुपालन तो देता है, कुटीर उद्योग भी देता है, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता भी देता है, लेकिन निजी धन उधार देने का प्रचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हरित क्रांति जो है सर जन्मस्थली कहाँ है? तो पंत नगर में स्थित है भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई थी तो निम्नलिखित में से संबंधित कौन नहीं थे? तो देखिएगा सर, एम.एस. स्वामीनाथन जो स्टार्टिंग ही किए थे, इंदिरा गांधी भी इससे संबंधित थे, बी सुब्रमण्यम भी इससे संबंधित थे, लेकिन देखिएगा रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रवृत्ति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो देखिएगा सबसे उचित वर्णन हरी सब्जियों का अत्यधिक खेती, ऐसा बात नहीं है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम ये भी नहीं होगा, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ये भी नहीं होगा, बीज उर्वरक जल तकनीक, नया नया तकनीक ला करके बढ़ाया जाए, प्रोत्साहन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज का कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सर ये योजना का निहित उत्पादन का भार कम हो सके, यही मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, हरित क्रांति में भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो सबसे ज़्यादा तो लाभान्वित हुआ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता है? तो सहायक है सर जैविक खेती, जो कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हरियाली योजना संबंधित किससे है? तो हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो कृषि प्रधान पदार्थों में निर्यात के उछाल यानी इससे संबंधित है। कृषि उपज योजना कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिएगा सर, चकबंदी आता है, सहकारी खेती भी आता है, काश्तकारी आता है, ये भी आता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्य योजना का प्रारंभ किया गया था कब सर? तो 1998-99 के में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? तो ये सर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? तो हो जाएगा HDFC बैंक किया है सर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो हो जाएगा नेफेड, NAFED हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत में कृषि उत्पादकों बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो ये वर्ष 2002 से 3 जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, 2002 से 2007 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, सुन हले चावल की प्रचुरता सृजित की गई है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, तो विटामिन ए की प्रचुरता इसमें सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि कृषि उत्पादकों की मांग पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अस्थायित्वहीन में, अस्थायित्वहीन में पाई जाती है सर, मांग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, किसी फॉर्म में चल लागत पूंजी के निम्नलिखित में से
क्या शामिल नहीं है? बीज शामिल है, सिंचाई जल भी शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, भूमि राजस्व यानी टैक्स इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका मेन है सर, इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य, हाँ ये भी सही है। उत्पादकता नियोजन ये भी होगा, और व्यक्ति यानी ये भी होगा, यानी कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52 कहता है वित्त वर्ष 21-22 के लिए कृषि को विकास दर कितने प्रतिशत आकी गई है? तो ये 3.0 यानी 3% आकी गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत FRP में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुमोदित करता है या करती है? तो ये आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ के साथ साथ और क्या शामिल है? तो इसके साथ साथ देखिएगा प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा देखिएगा वितरण लागत इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? मूल्य जिस पर सरकार उद्यान का क्रय करती है वह कौन है? तो अधिप्राप्ति मूल्य कहा जाता है उसको। देखिए सर, अगला टॉपिक है उद्योग एवं औद्योगिक विकास। इसका पहला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण देखिएगा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सकल मूल्य वृद्धि यानी GVA वित्त 2023 की पहली छमाही में कितनी दर्ज की गई? तो ये 3.7 दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा QCI गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो हाँ देखिएगा QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई। संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो हाँ ये भी सही, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई गलियारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा सर कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो 10 प्रमुख क्षेत्र इसका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो मेक इन इंडिया जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो उसी समय स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो ये सूती वस्त्र को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट यानी किसका उपबंध करता है? तो ये सर अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कि विनिर्माण क्षेत्र को किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें बड़े उद्योग को शामिल किया जाता है, सूक्ष्म उद्योग को भी शामिल किया जाता है और लघु उद्योग को भी शामिल किया जाता है, लेकिन निर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा नवरत्न शामिल है? अब देखिएगा नवरत्न में शामिल कौन है? नवरत्न में अब देखिएगा नवरत्न में कोल इंडिया शामिल है सर? तो हाँ देखिएगा ये शामिल नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये शामिल है। क्वेश्चन में देखिएगा 10, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विनिर्माण सम्मिलित है, विद्युत भी सम्मिलित है, खनन भी सम्मिलित है, लेकिन निर्माण सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति देश में सर्वप्रथम आरंभ हुई? तो 2000 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
भारत में प्रथम उद्योग जिसका देखिएगा विकास हुआ वह क्या है? तो देखिएगा भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह उद्योग था कुटीर उद्योग था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दे दिया गया, महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? तो वो था सर BEL था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2001 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया था? तो इसको 2016 आधार वर्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। देखिएगा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं। तो हाँ सर हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों लाभदायक है, सभी उद्योग लाभदायक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की नौकरियों की सुरक्षा है। तो हाँ है, यानी 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्न में से कौन एक देखिएगा भारत के सरकारी क्षेत्रों में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो हो जाएगा खनिज एवं धातु व्यापार निगम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, भारत में वर्ष 2022 के अंत तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितनी थी सर? 12। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए देखिएगा प्रोत्साहित की नहीं है? तो इसमें देखिएगा मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, लेकिन डिजिटल इंडिया इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में देखिएगा 19, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग की मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसको किया है सर नाल्को को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, नवरत्न में देखिएगा सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्रों का उपक्रम क्या है सर? तो AMTNL है, AMTNL। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो ये कौन सा है सर? सूती वस्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? देखिएगा वित्त है तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वित्त तो समस्या है सर, कच्चा माल भी इसका समस्या है, विपणन भी समस्या है, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी की कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। देखिएगा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था भारत में, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था भारत में, और भिलाई रूस के सहयोग से बनाया गया था। और बोकारो भी सर, बोकारो जो होता है स्टील प्लांट, ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोस्वामी समिति औद्योगिक देखिएगा रुग्णता की समस्या से ये सही है। देखिएगा जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा की सुधार से ये भी सही है। तारापोर्ट समिति बैंकों का ग्राहक सेवा से ये गलत है। तारापोर्ट समिति सर भारत के एक पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। इसका स्थापना सर 1997 में हुआ था। कब? 1997 में हुआ था। RBI द्वारा गठित एक समिति है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सूचना तकनीक नीति इसका स्थापना वर्ष 2000 में हुआ था सर। खनिज नीति कब आया था? तो 2011 में आया था। होटल नीति कब आया था? तो होटल नीति आया था 2006 में। और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति ये 2010 में लागू हुआ था, यानी आया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स देखिएगा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से
कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो ये जो टिस्को है सर, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए कोयला को शामिल किया गया है, विद्युत को भी, उर्वरक के भी, लेकिन देखिएगा सर रसायन को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिएगा मिलाने के लिए दिया हुआ है एकल व्यापारी, तो एकल व्यापारी संबंधित है सर असीमित असीमित दायित्व से संबंधित है। साझेदारी किससे संबंधित है? तो साझेदारी जो संबंधित है सर ये है संविदात्मक संबंध से संबंधित है। अब देखिएगा सहकारिताएं, ये है किसके लिए सर? तो ये हो जाएगा कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए हो जाएगा। और सार्वजनिक समिति कंपनी, ये जोखिम उठाने वाले बड़ी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, निजीकरण से समाहित है। तो निजीकरण में समाहित है सार्वजनिक उद्यमों की निजी क्षेत्र को बेचना, तो ये भी शामिल है। सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, ये भी संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, तो ये भी संबंधित इससे है, यानी सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग की विकास से संबंधित है डीके कर्वे समिति। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1929 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो ये नई उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई निधियां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है सर कि लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालना? तो ये हो जाएगा श्रम ब्यूरो का ये कार्य है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना हुआ था सर 1907 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ये कार्य है सर आईटीडीसी के, आईटीडीसी का कार्य है। भारत में सेवा का क्षेत्र सम्मिलित है किसमें सर? तो परिवहन और संचार में सम्मिलित है और होटल में सम्मिलित है। खनन और उत्खनन में नहीं सम्मिलित है। वानिकी और मत्स्य इसमें भी नहीं संबंधित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है सर कृषि। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, उद्यम पूंजी के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसका निवेश पहले से स्थगित उद्योग के लिए किया जाता था? नहीं, इसमें पूंजी निवेश के शेयरों के समतुल्य स्वामित्व प्राप्त होता है, तो हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक विकसित है? तो फिरोजाबाद में सर्वाधिक विकसित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो हो जाएगा विपणन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो ये करता है श्रम का क्रय विक्रय जिस पर क्या किया जाता है, श्रम का क्रय या विक्रय जिस दर पर किया जाता है सर, वे श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान घटता कर में, तो सबसे ज़्यादा योगदान है सर सेवाएं का, उसके बाद उद्योग का, उसके बाद कृषि, यानी सेक्टर हो जाएगा सर सेक्टर 3, सेक्टर 2 और सेक्टर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा कर का, जो तीसरा सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में
देखिएगा कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमानित की गई है। तो किया गया था सर 9.1 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब जारी की थी, तो ये जारी किया गया था सर 4 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जनवरी से नवंबर 2022 तक सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की ऋण वृद्धि औसतन कितनी रही है, तो ये रहा है 30.5%। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड संबंधित है, तो ये सर रुग्ण इकाइयों की पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये है जो सर इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा इसका प्रोत्साहन ST/SC एवं महिलाओं को उद्यमियों की उद्यमिता प्रोत्साहन करता है, तो ये सही है। या देखिएगा सिडबी जो बैंक है सर वह पुनर्वर्ती क्या है प्रावधान करता है, तो पुनर्वर्ती प्रावधान करता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आज का सेशन सर यहीं समाप्त होता है, कल किसी और सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कशन करेंगे।